आप हम सब लोग बहुत बंधे हुए हैं, न जाने कितनी रस्सियों से बंधे हुए हैं। पशु तो एक ही रस्सी से बांधा जाता है। हमारे यहाँ गौशाला है, एक रस्सी से बांध दिया गया, वो गाय बंधी रहती है। आपके घर में कुत्ता इत्यादि होता है, एक रस्सी से आप उसको बांध देते हो, वो बंधा रहता है। लेकिन मनुष्य कितनी रस्सियों से बंधा है कि जीवन चला जाता है, लेकिन ये रस्सियां खुल नहीं पाती है। ये शास्त्र उन रस्सियों को खोलने का नाम है। इन शास्त्रों को सुनने के बाद वो रस्सियां खुलती हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। आप सब लोग बंधन में रहना चाहते हो कि मुक्त होना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। बंधन में रहना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं ना? तो जो भी व्यक्ति मुक्त होना चाहे उसे यहां पर बैठना चाहिए। ये ग्रंथि खोलता है, इसका नाम ग्रंथ है। ग्रंथ का मतलब है जो आपकी ग्रंथियों को खोल दे, उसका नाम ग्रंथ है। ग्रंथि मतलब गांठ, ग्रंथि का मतलब है रस्सियां। जो आपके जीवन के रस्सियों को खोल करके आपको मुक्त कर दे, आपको आनंद में डुबो दे, उनका नाम ग्रंथ है। यहाँ भागवत के महात्म्य की चर्चा आज आप लोग सुन रहे थे साध्वी कृष्णानंद जी से। महात्म्य में लिखा है, नारद जी ने पूछा था कौन कौन विशुद्ध होता है, कौन कौन मुक्त होता है। तो यहाँ पर सनकादियों ने जवाब दिया था कि प्रत्येक प्राणी जो इस धरती पर रहता है, वो इन शास्त्रों को सुनता है, वो मुक्त होता है, वो बंधनों से परे हो जाता है। यहाँ 23 प्रकार के पापों का वर्णन है, और शायद है आप हम में से कोई ऐसा न हो जो इन 23 में से एक आध पाप तो प्रत्येक व्यक्ति करता ही करता है। तो उन पापों से मुक्त करने वाला ये ग्रंथ है। मतलब आप हम सब के लिए ये ग्रंथ है, मनुष्य मात्र के लिए। और मनुष्य मात्र ये 23 प्रकार के अपराध करता ही करता है। कोई कोई व्यक्ति तो पूरे करता है, और कोई कोई एक आध 2 3 4 चलता है, हर किसी के जीवन में चलता है। उन अपराधों का यहाँ पर वर्णन है, सुने और हम लोग समझें। सत्येन हीना पितृमातृ दूषकाः तृष्णाकुलाश्चा स्वधर्म विवर्जिता। मतलब ये है, तरह तरह के पाप करने वाला व्यक्ति, निरंतर दुराचार में तत्पर, क्रोधाग्नि में जलने वाले, कुटिल काम परायण, सत्य सहीन, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति को देख करके जलने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, मदिरापान करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, सोने की चोरी करने वाले, गुरु स्त्री गमन करने वाले, विश्वासघात करने वाले, छल छद्म परायण जो व्यक्ति हैं, जो क्रूर हैं, ब्राह्मणों के धन से जो पुष्ट होने वाले हैं, जो ऐसे ये 23 प्रकार के अपराध करने वाला व्यक्ति मुक्त होता है। और मनुष्य मात्र कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी न कभी जीवन में इन पापों से घिरा न हो, इन पापों की चपेट में न आया हो। एक न एक जरूर इन 23 में से एक न एक पाप हमारे जीवन में बनता ही बनता है। ये शास्त्र उन पापों से हमको दूर ले जाते हैं, जागृत करते हैं, एक विचार हमें देते हैं। और जब वो विचार हमारे अंदर आते हैं, हमें पता चलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी तक तो बहुत से मनुष्यों को यही नहीं पता होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रों के संगति में नहीं आए, कभी संत महापुरुषों के पास नहीं बैठे, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है। पता तब चलता है जब हम महापुरुषों के पास बैठते हैं, तब पता चलता है। एक आत्मदेव ब्राह्मण की यहां पर गाथा है, और वो आप हम सभी आत्मदेव हैं। तुंगभद्रा एक नदी है, उसके तट पर, उसके किनारे पर एक उत्तम नगर है, और वहां एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम आत्मदेव है। तुंगभद्रा नदी है। नदी किसको कहते हैं? बहता हुआ पानी जहां होता है उसको नदी कहते हैं। नदी किसको कहते हैं? जहां
बहता हुआ पानी होता है उसको नदी कहते हैं। जहाँ स्थिर पानी है वहाँ तालाब है या कुआं है, और जो बहता हुआ पानी है वो नदी है। ये संसार भी बहता हुआ है, यहाँ पल प्रतिपल बदलाव हो रहा है, ये बह रहा है। आप उसका उदाहरण देख सकते हो। अपने 10 वर्ष पूर्व की फोटो निकालो और आज की फोटो से उसका मिलान करो, दोनों बराबर रहती है? आप जैसे 10 वर्ष पूर्व थे, क्या आज भी आप वैसे हैं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। 10 वर्ष पूर्व आप जैसे थे वैसे आप आज नहीं हैं। मतलब क्या हुआ? हम 10 वर्ष छोड़ो, अभी 1 मिनट पहले जैसे हम थे वैसे अभी नहीं हैं, 1 मिनट बाद अभी जैसे हैं वैसे, क्षण प्रतिक्षण बहुत सूक्ष्म रूप में ये पूरी दुनिया बदलती रहती है। सब कुछ यहां बदलता है, इसलिए इसका नाम संसार। उत्तम वहां पर एक नगर है। कौन सा नगर उत्तम नगर है? ये मानुस्तन, ये मनुष्य देह ही उत्तम नगर है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ देह यदि कोई है, ये मनुष्य तन है। हमारा ये मनुष्य जीवन है। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमको ये मनुष्य जीवन दिया है। और आत्मदेव कौन है? आत्मा ही आत्मदेव है। और उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। धुंधली किसको कहते हैं? कम दिखाई देने लग जाए तो हम लोग कहते हैं कि धुंधला दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि कम समझ में आ जाए, समझ लो हमारी ये बुद्धि भी धुंधली है। क्यों? क्योंकि विषयासक्त है। जिस तरह से आपके आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है, जिस व्यक्ति के आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है उसको कम दिखाई देने लगता है। दिखाई देने लगता है कि नहीं दिखाई देने लगता है? आपके घर में बुजुर्ग होंगे या आपको ये समस्या होगी, मोतियाबिंद आने के बाद आंखों से बिल्कुल बराबर नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से हमारी ये बुद्धि भी विषयासक्त होने की वजह से बिल्कुल बराबर निर्णय नहीं ले पाती है। और जिनकी बुद्धि विषयों से परे हो जाती है, जिसका मोतियाबिंद निकल जाता है, उसको साफ दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से इस बुद्धि में भी एक विषय का मोतियाबिंद ऐसा लगा हुआ है, हम साफ नहीं देख पाते। इसमें 6 दुर्गुण थे और यहां भागवत के महात्म्य में इसको अच्छा नहीं माना गया है। आप भी देखना कहीं आप में भी ये 6 गुण दुर्गुण तो नहीं है। यहां अपना निरीक्षण करना। भागवत का मतलब है अपना मूल्यांकन करना। भागवत का मतलब है अपने आप को शुद्ध करने की तैयारी करना। इसका नाम भागवत है। भागवत केवल यही नहीं है कि आप शोभा यात्रा में नाचते गाते हुए आ गए, यहाँ पर बैठे 7 दिन आपने यहाँ पर आराम से बैठ करके बिताया, इसका नाम भागवत नहीं है। भागवत का नाम है यहाँ से मिले हुए शब्दों को अंदर बैठा करके फिर अपनी शुद्धि करना। इसका नाम क्या है? आपके संगठन ने ये भव्य आयोजन किया है। प्रेम भैया का पूर्ण वरदहस्त आपके ऊपर है और ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। प्रारंभ आज से प्रारंभ है। ये कार्यक्रम वास्तव में सफल तब होगा जब हमारे अंदर कुछ जागृति आएगी, तब तो इस कार्यक्रम की सफलता है। केवल इसकी भव्यता से नहीं, यहाँ पर दिव्यता भी आए। भव्यता ये बाहर की है, दिव्यता कहाँ की है? अंदर की दिव्यता ये भागवत से आए। भव्यता तो बाहर की आ गई, पैसे खर्च किए गए, बाहर की भव्यता आ गई, लेकिन दिव्यता कहाँ से आएगी? जब हम ये सुनेंगे और सुनने के बाद अंदर इसको गुनेंगे और फिर अपने हृदय को निर्मल करेंगे। उसके बाद इस धुंधली में 6 दुर्गुण हैं। 6 दुर्गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। थोड़ा हम देखें कि कहीं ये दुर्गुण हम में तो नहीं है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इस धुंधली के लिए कहा गया है सर्वप्रथम ये लोक वार्ता रता थी। लोक वार्ता रता का मतलब है
इससे बातें करने में बहुत आनंद आता था, लोगों से बातें करने में बहुत आनंद आता था। कहीं हमें भी तो ये दुर्गुण नहीं है? जिसको लोगों से बातें करने में बहुत आनंद आता है वो भजन में नहीं बैठ सकता है। और निश्चित समझना, वो व्यक्ति यहाँ पर भी बैठेगा, वो महिला यहाँ पर भी बैठेगी, तो यहाँ पर भी उसे बातें चाहिए। लोग बात बगल में बात करने के लिए तैयार नहीं है तो मोबाइल पे ही शुरू हो जाते हैं। मैंने झूठ तो नहीं बोला? सत्य बोल रहा हूं कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? लोक वार्तारता, बातें करने में इसको बहुत रस आता था, दुनियादारी की चर्चा करने में इसको बहुत आनंद आता था। और विशेष करके मातृशक्ति के लिए मैं कहूं, मातृशक्ति बहुत अच्छी होती है। पुरुषों की अपेक्षा मातृशक्ति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा मातृशक्ति में कोई दुर्गुण नहीं होते। पुरुषों में कई प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं, मातृशक्ति में दुर्गुण कोई नहीं रहते हैं। बस एक दुर्गुण होता है, माताएं बिना बोले नहीं रहती हैं। अगर ये दुर्गुण समाप्त हो जाए तो माताएं तो फिर साक्षात भगवान का अवतार हो जाए। लोकवार्ता रता, ये दुर्गुण बताए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलने की आदत भी, बहुत ज्यादा आपस में बातें कर, ये भी एक तरह का दुर्गुण है। दूसरा है क्रूरा, ये क्रूर थी। क्रूर किसको कहते हैं? क्रूर उसको कहते हैं जिसको दूसरे को कष्ट और दुख देने में आनंद और संतुष्टि मिलती हो, वो क्रूर है। विचार करना, कहीं हमारे अंदर भी तो ये दुर्गुण नहीं है? क्रूर कौन है? जिसको दूसरे को कष्ट और दुख देने में आनंद और संतुष्टि मिलती हो, वो क्रूर है। विचार करना, कहीं आप भी उसी श्रेणी में तो नहीं है? अपना अपना निरीक्षण ही तो करना है। 7 दिन की भागवत में और करना क्या है? यहाँ से विचार आएंगे और उन विचारों में फिर अपने आप को ढालना है। क्या हम कहीं ऐसे तो नहीं हैं? प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत ज्यादा गप्पे मारने वाली थी ये, बहुत ज्यादा। और जो जितनी ज्यादा गप्पे मारता है वो उतनी ज्यादा झूठ बोलता है, ऐसा सिद्धांत कहता है। इसका चौथा दुर्गुण था सूराच गृह कृत्येषु, गृह कार्य में बहुत निपुण थी, घर के कामों में लगी रहती थी ये। घर का काम करने में इसको 24 घंटे लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कथा कीर्तन में जब भी जाती थी तो उसको नींद आ जाती थी। मतलब भगवान से इसका कोई मतलब नहीं था। हम अपने अपने कार्यों में प्रवीण हों, ये संसार की सफलता है, लेकिन अध्यात्म की सफलता तब है हम संसार में प्रवीण होते हुए भी परमात्मा को न भूलें, ये अध्यात्म की सफलता है। हम दोनों तरफ से सफल बने, भौतिक जगत में भी सफल बने, हम भौतिक कामों में भी प्रवीण बने, लेकिन उसके साथ साथ हम अध्यात्म में भी प्रवीण बने। एक छोटा सा उदाहरण है, हम लोग सुनेंगे और फिर समझेंगे। जब कोई मकान मालिक किसी किराएदार को मकान किराए पर देता है तो वो कुछ शर्तें रखता है। पहला शर्त उसकी रहती है कि किराया समय पर देना पड़ेगा। दूसरा शर्त रहता है कि मकान को गंदा नहीं करोगे। और तीसरी शर्त रहती है जब मेरी मर्जी होगी तब आपसे मकान खाली करा लेंगे। ये लगभग ये 3 शर्तें मुख्य रूप से रहती हैं। ये हमारे जीवन में भी है। परमात्मा उस मालिक ने भी हमको ये मकान किराए का दिया है। किराए का मकान का मतलब क्या है? जिसके आप मालिक नहीं हैं। आप अपने शरीर के मालिक हैं क्या? अगर मालिक होते तो जन्म के पहले भी आपके पास ही होता और मृत्यु के पास बाद भी आपके पास रहता है। ये रह पाता है, जन्म के पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं है, बीच में हमको मिला है। इसका मतलब इसका मालिक कोई और है।
5 तत्वों से ये शरीर बना है। ये 5 तत्वों का संघात हमको मिला है कुछ समय के लिए। जिस तरह से वो मकान मालिक किराएदार को कुछ समय के लिए मकान देता है, ठीक उसी तरह से हमको भी कुछ समय के लिए शरीर मिला है। 20 साल, 30 साल, 50 साल, अधिकतम 100 साल किराया देना है हमको। कौन सा किराया? भजन और स्मरण का किराया हमको परमात्मा को देना है। काय का किराया देना है? थोड़ा बोल लीजिएगा। भजन और स्मरण का किराया, यही किराया परमात्मा का शरीर का। दूसरा है, कोई गंदगी नहीं फैलानी है, मतलब अपने अंदर बुरे विचार और बुरी भावनाएं नहीं लानी है। ये परमात्मा की दूसरी शर्त है। और तीसरा है, जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब ये जीवन थोड़े समय के लिए मिला है, और थोड़े समय के लिए मिले हुए इस जीवन में झगड़े, द्वेष भावना, लड़ाई रख करके नहीं, बल्कि प्रभु स्मरण करते हुए हमें बिताना चाहिए। ये जन्म मनुष्य का जो मिला, प्रभु कृपा का प्रसाद समझ। ये जन्म मनुष्य का जो मिला, प्रभु कृपा का प्रसाद समझ। बेकदरी न कर श्वासा की, बेकदरी न कर श्वासा की, जप नाम जीवन का राज समझ। ये जीवन हमको अमूल्य मिला है। इसमें 5वां दोष था, ये कृपण थी। कृपण किसको कहते हैं? कंजूस को। वो व्यक्ति जो न स्वयं खाता है न किसी को खिलाता है, उसको कृपण कहते हैं। न किसी को देने का इसके अंदर भाव आता था, और न ही स्वयं खर्च करने का उसके अंदर भाव आता था। 3 गति धन की आपकी है। पहला है दान करो। दान नहीं कर सकते हो तो स्वयं खर्च कर लो, और स्वयं खर्च नहीं करोगे तो तीसरी गति इसका नाश होना ही होना है। दिया हुआ संग चलेगा, दिया हुआ संग चलेगा, खाया पिया अंग लगेगा, और बाकी पड़ा हुआ जंग लगेगा। तो क्या करना चाहिए? हम उदार न बने तो कम से कम कृपण तो न बने, हम अपने लिए उपयोग कर लो। वैसे तो अगर आप किसी की सहायता करते हो, ये सबसे बड़ा सद्गुण है, और नहीं करते हो तो कम से कम उस धन को अपने में खर्च कर लो, अन्यथा वो तो जाना ही जाना। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, एक भिखारिन महिला के घर में पैसे बक्सों में भरे हुए मिले। जीवन भर उसने भीख मांगी, एक पैसा अपने खर्च नहीं किया। मरने के बाद जब लोगों ने उसकी झोपड़ी की तलाशी ली तो वहां पर बक्सों में पैसे रखे हुए मिले। अब क्या काम आए उसके? वो कोई काम आए? जीवन भर भीख मांगते चला गया, और जब मरने के बाद तलाशी ली गई तो वहां मिला। अब कोई और ले जाएगा, जो भी होगा उसका, लेकिन उसके तो किसी काम नहीं आया। तो हम कृपण नहीं बने। और 6वां है कलह प्रिया। विचार करना, कहीं हमारे जीवन में कलह का आगमन तो नहीं है। बहुत से लोग बिना कलह के रह नहीं पाते। कलह का मतलब झगड़ा, लड़ाई। ये तो हमारे जीवन में नहीं है कहीं ऐसा। ये शास्त्र हमको सावधान करते हैं कि ये 6 चीजें आपके जीवन में है तो आप भी धुंधली हैं। धुंधली का मतलब अच्छा नहीं, धुंधली का मतलब बुरा। कहीं मन हम कलह प्रिय तो नहीं। एक आदमी ने बहुत अच्छी बात कही, थोड़ा गौर से सुनना और फिर थोड़ा सा हंस भी देना, ठीक है? उसने लिखा कि मैंने कल देखा बहुत से लोग आपस में बहुत देर से लड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। मैं गया, मैंने समझाया, उसके बाद उनमें जो है लड़ाई शुरू हो गई। श्री वृंदावन बिहारी। तो हम इन 6 दुर्गुणों से बचें।